नमस्ते। हमारा नाम है अभिषेक और आप देख रहे हैं विधि संगम। आज हमारे साथ आप सबकी चहेती, आपकी फेवरेट, आप उनको सुनते हैं, उनकी विट्स के बहुत लोग दीवाने हैं। उनका भेजा फ्राई एक सेंसेशन है यूट्यूब पे एंड वी ऑल गेट एंटरटेन। जितना अच्छा सुनती हैं उससे कहीं अच्छा बोलती हैं, बेबाक राय रखती हैं, बहुत बहादुर हैं और पाकिस्तान से हैं। सबसे बड़ी बात, आरजू काजमी जी, बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमारे लिए समय निकाला। थैंक यू सो मच सर कि आपने बुलाया, बहुत शुक्रिया। जी आरजू जी, मैं आपसे इस बात को जानना चाहूँगा। आपको भी पता होगा, कल एक न्यूज़ आई कि पाकिस्तानी एक सिटीज़न या कैनेडियन सिटीजन, अभी क्लियर नहीं है मेरे पास इंफॉर्मेशन, आप मुझे ठीक कर दीजिएगा अगर मैं गलत हूँ तो, कि वो कनाडा अमेरिका के बॉर्डर पे पकड़ाया और उसका पर्पज़ ये था कि 7 अक्टूबर को हमास की जो अटैक हुई थी इजराइल में, उसका वो बदला लेना चाहता था, उसको रेप्लिकेट करना चाहता था। एंड वो जो है न्यूयॉर्क के जूइश सेंटर में वो इतिहास का सबसे बड़ा अटैक करना चाहता था। तो ये पाकिस्तानी ही क्यों था, ये मैं जानना चाहूँगा, इसको समझाइए हमें आप। बिल्कुल आप सही खबर बता रहे हैं सर, और मैंने खुद भी ये न्यूज़ कवर की है, खुद भी देखा भी है, सुना भी है कई लोगों को जो इसके ऊपर बात कर चुके हैं। और इस लिहाज से मैं कह सकती हूँ कि ये बिल्कुल ठीक खबर है। और बड़े अफसोस की बात है कि इस तरह की न्यूज़ के साथ पाकिस्तानी होने का जो नाम है वो जुड़ा हुआ है। अब 20 ईयर्स उनकी एज बताई गई है। जो समझे कोई स्टूडेंट होगा, अगर 20 ईयर्स एज है तो या स्टूडेंट होना चाहिए उसको। और उसके बाद इस तरह की बात सोचना कि न्यूयॉर्क जाने का प्लान बनाया गया था, और वही 7 अक्टूबर की जो कह लीजिए एनिवर्सरी आ रही है एक तरह से, उस टाइम पर जो है उसने अटैक करना था वहां पर। और यकीनन उसके पीछे कुछ और लोग भी होंगे, ऐसा तो नहीं है कि वो अकेला ही ये सब कुछ प्लान कर रहा था। और इसमें आप कनाडा की जो एजेंसीज हैं उन्हें जरूर मेरा ख्याल उनकी तारीफ होनी चाहिए कि उन्होंने किस तरह से उसको टाइमली इस चीज को पकड़ा है, उसको रोका है। और वरना उससे छोटा बड़ा किसी भी तरह का नुकसान जो है वो हो सकता था। और इस पे डेफिनेटली पूरी तरह से इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। मुझे समझ नहीं आती कि ये पाकिस्तानी जो यूरोप, कनाडा, अमेरिका, इवन गल्फ में चले जाते हैं और वहां जाकर फिर ये इस किस्म की अजीब अजीब हरकतें करते हैं। कभी गल्फ में भीख मांग रहे होते हैं, तो कभी यूरोप और इस तरह की कंट्रीज में जाकर ये जिस किस्म के इंसिडेंट्स होते हैं या इंसिडेंट्स पकड़े जाते हैं, तो डेफिनेटली ये अपने लिए तो नहीं, लेकिन जो पाकिस्तानी ऐसी सोच नहीं रखते और एक बड़ी तादाद पाकिस्तान की जो पाकिस्तान में ही रहती है पाकिस्तानियों की, उनके लिए मुश्किल खड़ी कर देते हैं। कि अब हर कोई, पहले ही आपको मालूम है कि बहुत मुश्किल से लोगों को जो है वो ट्रस्ट होता था किसी पाकिस्तानी के ऊपर। बहुत मुश्किल से पाकिस्तानियों को कहीं के लिए भी वीज़ाज जो हैं वो लेने में बहुत दिक्कत होती है, क्योंकि डेफिनेटली जो पासपोर्ट है वो रैंकिंग में कहाँ है ये सभी जानते हैं, मुझे बताने की जरूरत नहीं। और कई साल से वही है, ना ऊपर गया है ना नीचे गया है, एक जगह टिका हुआ है। तो इस तरह के लोगों को जो है वो जाहिर है कि कोई, मैं समझती हूँ कि कोई मिसगाइड कर रहा है या कुछ कर रहा है, लेकिन बहरहाल अपनी अकल भी होती है। और ये जो है पाकिस्तान के लिए एक बहुत बुरी चीज़ है, क्योंकि आगे भी इसी किस्म के हमने कई चीज़ें देखी, इंसिडेंट्स देखे, हमने यूके में भी देखा और कई जगह पर डिफरेंट आपने देखा कि जहाँ पर जो है वो पाकिस्तानी इन्वॉल्व हुए और या उनकी इन्वॉल्वमेंट पाई गई डिफरेंट किस्म के लड़ाई झगड़ों में और चीज़ों में। और इस वजह से मुझे लगता है कि पाकिस्तान या पाकिस्तानी पासपोर्ट जो है वो अब और भी डीवैल्यू हो जाएगा पहले से भी ज़्यादा। अब ये इनकी पूरी डिटेल्स जो है वो तो नहीं आई है कि ये कहाँ से जो है कनाडा पहुंचे, और उसके बाद ऐसे पाकिस्तानी सिटीजन बताया जा रहा है, कैनेडियन सिटीजन अभी तक कहा नहीं है किसी ने। ये कहा गया है कि कनाडा में थे, लेकिन ये के पाकिस्तानी सिटीजन थे। और किसी से अब ये बातचीत चल रही थी कि किसी तरीके से, जाहिर है इलीगल तरीके से, न्यूयॉर्क पहुंचाया जाए, क्योंकि वहां जाने के लिए शायद इनके पास वो पासपोर्ट नहीं होगा या वो डॉक्यूमेंट्स नहीं होंगे जो होने चाहिए। तो इस किस्म की चीज़ें अभी तक सर सामने आई हैं। और डेफिनेटली इस पे जितने पाकिस्तानियों को मैंने सुना है वो सब इस चीज़ को बुरा भला ही कह रहे हैं, कोई भी इस चीज़ को सपोर्ट नहीं कर रहा है।
कि जी बड़ा कोई ज़बरदस्त काम करने गए थे कि वहाँ जाकर इज़राइल के किसी को या किसी यहूदी को या किसी को मार डालने का जो प्लान किया गया था, उस पे अभी तक जितने पाकिस्तानियों की मैंने न्यूज़ देखी है, ट्विटर देखा है या ये समझ लीजिए कि वीडियोज़ देखी हैं, सबके सब इस चीज़ को गलत ही ठहरा रहे हैं। लेकिन फिर वही बात आ जाती है कि ये बहुत कम तादाद है इन लोगों की जो गलत ठहरा रहे हैं, हो सकता आशु है जी, कई लोग सपोर्ट कर रहे हों। मैं आपसे ये जानना चाहूँ, ये तो एंड रिजल्ट है और इस लड़के को गालियां पड़ रही हैं अभी, मगर ये कह देना कि ये कम तादाद है, इनको बनाने वाले, ऐसा दिमाग देने वाले, नफरतें डालने वाले, और मैं तो टीवी पे भी देखता था, तो ये समाज में क्या इसकी रियलाइजेशन है कि अब हमें वापस जाना पड़ेगा, और वो वापस कैसे जाएंगे, क्योंकि ये संख्या जो है, जैसे 24 करोड़ अगर हम मान लें कि उसका 10% है ये, या उसका 1% है, तो भी 24 लाख हो जाती है। तो ये बहुत बड़ी संख्या है, ये कोई छोटी संख्या नहीं है। तो इसको आप कैसे देख रही हैं आरजू जी? आप जैसे अच्छे पाकिस्तानी भी हैं, जो प्रोग्रेसिव हैं, इंक्लूसिव हैं, वो सबका भला चाहते हैं, सबका अच्छा चाहते हैं। आप पाकिस्तान का एक प्रोग्रेसिव फेस है, ठीक है ना? लोग आपको पसंद करते हैं। आप जैसे पाकिस्तानी हो तो किसी को कोई प्रॉब्लम ही नहीं हो, आपका जो पाकिस्तान की जो पासपोर्ट का वैल्यू है, मेरे ख्याल से टॉप 1 में आ जाएगा। मगर ये जो आप जैसे लोग हैं, इनकी संख्या तो ये आप भी मानेंगे कम है। ये जो लड़का है, ये पढ़ने गया होगा, और तो कोई तरीका नहीं है कि ये वहां पे चला जाएगा इतनी कम उम्र में, मेरे ख्याल से। उसके बाद भी वो इन चीजों में है, इतनी नफरत क्यों है? ये बात हमें समझाइए। और ये इसको वापस कैसे, अब आप कुछ गवर्नमेंट कर रही है, या इसको गवर्नमेंट फिर वही वन ऑफ एक है कि अच्छा चलो कोई एक हो गया, इससे हमारा क्या है? पाकिस्तान में इसको लेके क्या सोचे, मैं ये जानना चाह रहा हूँ। हाउ पाकिस्तानीज आर टेकिंग? पहली बात तो ये कि मैंने आपसे ये कहा था कि जो लोग इस चीज को पसंद नहीं कर रहे और इसको सपोर्ट नहीं कर रहे, उनकी तादाद कम है। मैंने ये कहा था। अच्छा अच्छा, मैंने क्षमा ये कीजिए। नहीं कहा था कि ऐसे लोग जो ये सब कुछ कर रहे हैं उनकी तादाद कम है। नहीं, उनकी तादाद कम नहीं है। कम उन लोगों की तादाद है जो कि वो इस इस चीज को लड़के को रिनाउंस नहीं करते हैं, कर तो रहे इसको हैं, क्रिटिसाइज करते बिल्कुल हैं। डिसोन कर रहे हैं या उसको गलत ठहरा रहे हैं, उनकी तादाद मैं कम है। क्षमा चाहूंगा, आई एम सो और नहीं सॉरी। नहीं, इट्स ओके सर, नो इशू। लेकिन ये है कि डेफिनेटली ये एक माइंडसेट है, और यहाँ से कैसे गया जरूरी नहीं कि कोई आप ये समझिए कि किसी यूनिवर्सिटी के वीजा पे गया होगा या कुछ पढ़ने के लिए कह के गया होगा। आपको आप खुद भी जानते हैं कि कनाडा हो या अमेरिका हो या यूरोप हो, वहां जाने के 200 तरीके हैं, और अभी तक इसका ये क्लियर नहीं हुआ है कि वहां पहुंचा कैसे। ये बात अभी तक मैंने तो नहीं देखी न्यूज में, और ना ही अभी तक कुछ बताया गया। सिर्फ ये कहा है कि ये कनाडा में था और ये पाकिस्तानी है। बाकी ये वहां तक पहुंच कैसे गया है और उसके आगे क्या प्लान कर रहा था, तो जाहिर है कि ये अकेला तो नहीं कर सकता। अगर कोई ये कहे कि जी ये 20 साल का लड़का जो है ये अकेला ही पहुंच गया कनाडा और उसके बाद इसने सारा कुछ प्लान किया और फिर ये आगे जा रहा था, पकड़ा गया, डेफिनेटली इसके पीछे कोई ना कोई ऐसे लोग होंगे जिन्होंने इसके वहां तक पहुंचने का बंदोबस्त किया होगा, जो इसको सामान दे रहे होंगे, चीजें दे रहे होंगे, या किसी भी तरह का नुकसान करने के लिए बता सिखा रहे होंगे। यहाँ पर मेरा ख्याल है बहुत मुश्किल काम है, इसलिए कि इस चीज को ठीक करना। हाँ, अगर कोशिश की जाए, पूरी ईमानदारी से कोशिश की जाए और स्टार्ट लिया जाए, तो शायद काफी साल लग जाए लेकिन कुछ बेहतरी आ जाए। लेकिन अभी तो जो हम देखते हैं जिस तरह की एक्सट्रीमिज्म पाकिस्तान में है, उसको देखते हुए तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे कुछ ठीक होने वाला है। कोई चीज भी जो है इस तरह की सोच जो हमने एक अपने लोगों में पैदा कर दी है कि कोई भी दूसरा रिलीजन जो है वो हमसे सुपीरियर नहीं है, कोई भी जो है वो उसको ना तो फॉलो करना चाहिए, ना ही उसकी किसी बात को सुनना चाहिए, ना उसके साथ बैठना चाहिए, ना वो हमारे दोस्त हो सकते हैं। ये बात तो किसी और का क्या कहूँ। मुझे कई बार लोगों ने कहा कि जी आपके कोई इंडियन आपके दोस्त कैसे हो सकते हैं, जब बातों में किसी बात में जैसे मैंने किसी का रेफरेंस दिया कि मेरे किसी दोस्त ने ये कहा या वो कहा, किसी इंडियन फ्रेंड ने कुछ कहा, कोई भी आम बात जो है, चाहे किसी फेस्टिवल को लेकर हो, चाहे किसी भी चीज़ को, चाहे किसी डिश की बात हो रही हो, तो वो कहते हैं कि तुम ये कैसे बोल रही हो कि तुम्हारे इंडियन फ्रेंड ने बताया, कोई इंडियन तुम्हारा फ्रेंड कैसे हो? तो जब आप ये सोच आपने जब रखी हो और आप उससे आगे नहीं बढ़ना चाहते, नहीं चलना चाहते, तो फिर ज़ाहिर है फिर इसी किस्म के लोग आपको दिखेंगे ना।
जिनको लगेगा कि अच्छा इन्होंने हमास पे अटैक कर दिया तो हम जाके इनको कुछ कर दें। और हमारे यहाँ तो बहुत से ग्रुप्स उठते रहते हैं अक्सर ही, कभी जमात इस्लामी वाले तो कभी टीएलपी वाले तो कभी कोई, और वो कहते हैं कि हम फलस्तीन जाना चाहते हैं, वो कहते हैं हम फलस्तीन जाकर और इसराइल से लड़ेंगे। अब ये साहब जो थे ये बजाय फलस्तीन जाके इसराइल से लड़ने के न जाने कहाँ से कनाडा पहुंच गए, और फिर कनाडा के बाद अमेरिका जाकर और न्यूयॉर्क में जाकर स्पेशली वहां पर कुछ करने का इरादा था। वो तो बस कह लीजिए कि जैसे मैंने कहा कि उनकी एजेंसीज जो है वो काफी स्मार्ट हैं कि उन्होंने वक्त से पहले जो है उसको अरेस्ट कर लिया। लेकिन इस सोच को बदलने में अगर कोई सिंसियरली काम करे तो तब भी सालों साल लग जाएंगे। मेरे ख्याल है मेरी आपकी लाइफ में हम इस चीज को सही होता हुआ नहीं देख पाएंगे, क्योंकि इस वक्त ये सिर्फ बढ़ रही है, खत्म होती हुई नहीं दिखाई दे रही। हाँ, और जो तरह की लाइफस्टाइल मैं जी रहा हूँ तो और भी चांसेस कम है कि मैं देख पाऊंगा, क्योंकि मेरा तो जाना ही जल्दी होने वाला है। तो शुभ शुभ बोला करे, बुरी बातें ना मुंह से निकाले, ऐसा कुछ नहीं है। अभी बड़ी आपको लंबी क्या पता, जिंदगी कई पड़ी है, लोगों लेकिन का उस लंबी लाइफ में भी मेरा ख्याल है कि ये सुधार नहीं आता हुआ देख पाएंगे। ये मतलब है अगर आपकी 200 साल की भी लाइफ होगी तब भी सुधार नहीं आएगा, उसके आगे हो सकता है। नहीं, मैं आपकी बात समझ रहा हूँ जो आप कह रही हैं। तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि फिर ये जो एक, अगर मान लीजिए ये इंसिडेंट हो जाता, अगर ये ऐसा कुछ कर जाता, तो क्या उसको ये रियलाइजेशन था कि पाकिस्तान के ऊपर, या अभी भी जो इसका रिपरकशन है, क्योंकि अमेरिकन समाज में ये न्यूज, क्योंकि वहां पे ये इस न्यूज को वो लाइटली नहीं लिया जाएगा, वहां पे ये इट्स अ बिग 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 न्यूज। तो उसको वो समाज में पाकिस्तान ऑलरेडी अपनी एक जो उसका वो है कैरेक्टर कह लीजिए, या जो उसका स्टेटस है इंटरनेशनल में, इंटरनेशनल कम्युनिटी में, वो बड़ा क्वेश्चनेबल है। तो वो ये लोग ये नहीं सोचते कि एम आई डूइंग गुड फॉर पाकिस्तान, क्या इससे मेरे देश का नाम अच्छा होगा या बुरा होगा। वो उनको ये चीज एक बार भी सोचने में नहीं आती होगी। नहीं, मुझे लगता है वो देश के बारे में या कंट्री के बारे में ऐसा कुछ नहीं सोचते। वो सिर्फ ये सोच रहे होते हैं कि किसी मुस्लिम कंट्री पे या किसी मुस्लिम के ऊपर उनके हिसाब से गलत हुआ है। और पाकिस्तान या पाकिस्तानियों को देख लिया, ऐसे तो बहुत सी इस्लामिक कंट्री हैं, ओआईसी की इतनी सारी कंट्रीज हैं, 56 के करीब कंट्रीज हैं, कोई उठकर ऐसी हरकतें नहीं करता जो पाकिस्तान के लोग करते हैं। यहाँ पे मुझे ताहिर गौरा साहब याद आ रहे हैं, इसलिए कि ताहिर साहब बहुत अच्छी जगह पे और बहुत मुनासिब शेर पढ़ते हैं, और मैं इतनी अच्छी नहीं हूँ उसमें, लेकिन फिर भी यहाँ पे एक बात जरूर कहूंगी जो हमारे यहाँ बोला जाता है कि सारे जहां का दर्द हमारे जिगर में है। कि मतलब जहां कहीं कुछ हो रहा है तो हमें बड़ा दर्द हो रहा है, हमें अपने लोगों का दर्द नहीं होता। बाकी दुनिया में कहीं कुछ हो रहा हो, कश्मीर का दर्द हमारे अंदर है, फलस्तीन का हमें दर्द हो रहा है, अफगानिस्तान का दर्द हमें हो रहा है, तो वो ये इस्लामोफोबिया फैल रहा है पूरी दुनिया में, ये हम कहते रहते हैं। लेकिन हमें खुद अपने ऊपर, अपने हाल पे, अपने लोगों पे ना तो अफसोस होता है, ना रहम आता है, ना हमें उनकी परेशानी कोई दिखाई देती है। तो इसलिए यहाँ पर एक चीज जो कि आपके यहाँ बार बार अक्सर लोग बात करते हैं, और आपके यहाँ के मीडिया में भी, चाहे वो यूट्यूब हो या मेन चैनल्स हो, आपके अक्सर बात की जाती है कि नेशन फर्स्ट वाली, कि नेशन फर्स्ट। हमारे यहाँ नेशन फर्स्ट नहीं है, हमारे यहाँ रिलीजन फर्स्ट है। तो इसको लेकर ये लोग चलते हैं, नेशन गई तेल लेने, ठीक है, वो असली वाला तेल नहीं, ये वैसे वैसे तेल लेने जो कि कभी आप समझे सच में तेल लेने चले। तो ये इसलिए मेरा ख्याल है कि ये चीज जो है ये बिगड़ती चली जा रही है। अभी आपने देखा होगा कोई मेरा ख्याल है 2-3 दिन से मुसलसल सोशल मीडिया अगर आप थोड़ा बहुत यूज करते हो तो वहां पर वीडियो क्लिप्स लगाए जा रहे हैं जिसमें अहमदियाज जो हैं उनके ग्रेवयार्ड में जाकर उनकी कब्रें तोड़ी जा रही हैं, बाहर निकाला जा, मरने के बाद भी नहीं माफ कर रहे उनको। और ये वही लोग हैं, आपको पता ही होगा कि जिन्होंने पाकिस्तान बनाने में बड़ा रोल प्ले किया था, लेकिन अब उनको इस तरह से, पहले तो जब वो जिंदा होते हैं तब उन्हें जीने नहीं देते। ठीक है, हर एक का अपना फेथ है, हर एक की अपनी सोच है। मैं ये समझती हूँ कि किसी के मामले में हमें नहीं बोलना चाहिए और ना ही किसी को हमारे मामले में बोलना चाहिए, लेकिन हमारे यहाँ माहौल ऐसा बना दिया गया, और शुरू से इस चीज को, और इस तरह की जो एक होती है ना कि बस हम ही हैं और हमें ही होना चाहिए, ये चीज हमारे किसी ने रोकने की कोशिश नहीं की, हमारे किसी लीडर ने रोकने की कोशिश नहीं की, हमारी किसी इस्टेब्लिशमेंट को ले लीजिए, चाहे जो लोग भी मुल्क चलाते हैं, पॉलिसीज बनाते हैं, मुल्ला
मौलवी, किसी ने भी इस चीज को रोकने की कोशिश नहीं की और ये बढ़ती चली गई। और अब 77 ईयर्स या 78 ईयर्स के बाद अगर हम देखते हैं तो ये बहुत खौफनाक तरीके से ये चीज बढ़ चुकी है। पहले तो लोगों को लगता था कि ठीक है जी, पाकिस्तान में ही तो हो रहा है, हुआ करे। पाकिस्तान में अगर एक्सट्रीमिज्म बढ़ रही है तो पाकिस्तानी भुगतेंगे, एक दूसरे के ऊपर इल्जाम लगाएंगे, ब्लास्फेमी और क्या क्या, एक दूसरे को मार देंगे, काट देंगे। कुछ उन्होंने ये नहीं सोचा कि ये बाहर निकलेंगे, इसके बाद ये किसी और कंट्री में भी पहुंच सकते हैं, ये किसी और कंट्री के ऊपर भी, किसी के ऊपर भी इल्जाम लग सकता है और उन्हें भी नुकसान हो सकता है। तो अब हम वही स्टेप देख रहे हैं या हम वही चीज देख रहे हैं कि जो आगे बढ़ चुकी है, और अब इसको कंट्रोल करना जो है वो बहुत मुश्किल है, बहुत खतरनाक हद तक ही आगे चली गई है ये चीज। और वही जैसे मैंने कहा कि उन्हें कोई फिक्र नहीं है कि पाकिस्तान का नाम खराब होगा, कोई पाकिस्तानी पकड़ा गया है, किसी को मारने जा रहा था। और दूसरी बात, फलस्तीन वालों को तो खबर भी नहीं कि उनके लिए इतना दर्द जो है वो पाकिस्तानियों के पेट में उठ रहा है कि वो उठ के कनाडा, अमेरिका और कहाँ कहाँ अटैक का सोच रहे हैं। वो तो मतलब हमें जानते तो होंगे शायद, लेकिन वो हमें लिफ्ट भी नहीं करा रहे, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम क्या सोच रहे हैं या हम उनके लिए क्या कह रहे हैं। और ना इसराइल को फर्क पड़ता है, यहाँ पे बार बार अनाउंसमेंट्स होती रहती हैं और कहते रहते हैं जी हमारे लीडर्स के, जी हम इसराइल को तस्लीम नहीं करेंगे। जैसे सुन के जैसे इसराइल के तो हाथ पांव फूल गए होंगे, उसके तो पसीने छूट गए होंगे कि अरे हमें पाकिस्तान तस्लीम नहीं कर रहा, ऐसे कैसे। अभी आज जैसे एक वो चल रही थी, पॉलिटिकल रैली चल रही थी इमरान खान की पार्टी की, और उसके बीच बीच में गवर्नमेंट के लोग जो हैं वो बार बार आके अपनी स्टेटमेंट दे रहे थे, तो यही बता रहे थे कि इमरान खान जो है वो तो इजराइल को तस्लीम करने जा रहे थे, इमरान खान तो यहूदी एजेंट है, इमरान खान तो ये। तो उससे ना तो इजराइल को फर्क पड़ता है ना फलस्तीन को फर्क पड़ता है, लेकिन हमारे लोगों में ये एक अजीब किस्म की मैडनेस जो आ गई है, वो डेफिनेटली जो यहाँ पे प्रोग्रेसिव मुस्लिम्स रहते हैं या पाकिस्तानीज रहते हैं, मैं सभी को अगर मैं शुमार करूं तो जो थोड़े बहुत माइनॉरिटी हमने छोड़ दी है, सभी को, जितने भी प्रोग्रेसिव लोग हैं जो एक सही तरीके से सोचते हैं, उन सबके लिए खतरा है, सब परेशानी भुगतेंगे। आपकी बात से मुझे याद आया, आज ही मैं पढ़ रहा था और कल आपकी इस पे अगर कोई वीडियो आएगी तो डिटेल से लोग सुनेंगे भी कि पैलेस्टाइन ने इंडिया से कहा है कि आप हेल्प कीजिए, मीडिएट कीजिए, इजराइल के साथ आपके इतने अच्छे संबंध हैं इस वॉर को रुकवाने में। सो वो पाकिस्तान से तो नहीं ये बात कह पा रहे ना। तो पॉइंट ये कि मुझे ये भी पता कि कुछ महीने पहले किसी हमास के लीडर ने कहा था कि पाकिस्तानी अपनी सेना भेजे लड़ने के लिए, शायद ऐसा कुछ स्टेटमेंट आया था जो मुझे याद है, और इंडिया से कह रहे हैं कि अब आप रुकवाइए वॉर को। तो ये अलग अलग है कि आपको कैसे देखा जा रहा है और हमें कैसे देखा जा रहा है। मजे की बात है कि दोनों एक ही समाज के लोग हैं, लेकिन सर फलस्तीन वालों को याद तो होगा कि ज़ियाउल हक ने फौज भेजी थी उन्हीं को मारने के लिए, वो तो जॉर्डन के लिए भेजी थी ना। ठीक है, नहीं मैं ये कह रहा हूँ कि तो जाहिर है अगर हम जॉर्डन को मारने के लिए भेज सकते हैं तो हम मतलब हम कुछ भी कर सकते हैं, तो फलस्तीन वालों को क्या ये बात पता नहीं है? हाँ नहीं, बिल्कुल आपकी बात से मैं सहमत हूँ। तो मेरे कहने का मतलब था कि देखिए दिमाग आप कैसे बनाते हैं। 1947 तक तो हम आप एक थे, चलिए उसके बाद ही अगर आप ये मानना चाहती है, लेकिन 1947 के बाद एक भारत ने दिमाग बनाया, भारत की ऐतिहासिक परंपरा ने जो दिमाग बनाया, और जो पाकिस्तान ने एक दिमाग बनाया है उसको समाज कैसे ले रहा है आप देखिए। कहीं मरने मारने की बात हो रही है, कह रहे हैं कि हाँ जी तुसी भेज दो, और कहीं जब पीस और मीडिएशन की बात हो रही है कह रहे हैं इंडिया से आ जाओ जी, वो रशिया कह रहा है जी करवा दो। इस समय दुनिया के दो बड़े मुकदमे चल रहे हैं आरजू जी, और दोनों में नहीं सर, हमें किसी ने नहीं कहा कि आके मार दो, हमें किसी ने नहीं कहा सर, हमें फलस्तीन वालों ने या अफगानिस्तान ने या ईरान ने हमें कभी किसी ने नहीं कहा कि आके मार दो। ये सर्विसेज हम खुद लेके जाते हैं, खुद फ्री सर्विस हमने खुद शुरू की हुई, हमसे किसी ने नहीं मदद मांगी। मैं वही पूछना चाह रहा हूं आपको कि आप इसको कैसे देखती हैं कि आखिर ये एक ही देश है, डिवीजन है, एक ही लोग हैं, एक का ये फॉर्म आ गया है, दूसरे का ये फॉर्म आ गया है। आप इसको एज अ आरजू काजमी जब देखती हैं तो आप ऐसा क्या फील होता है कि अच्छा मैं ये कर सकती तो शायद ये चीजें बेहतर हो सकती हैं, अच्छा ये अगर मैं ऐसा वो कर सकती तो बेहतर होती है। आप इसको कैसे ठीक करना चाहेंगे? तो सबसे पहले तो मेरे ख्याल है एजुकेशन सिस्टम को ठीक करना होगा। एजुकेशन सिस्टम में जो टेक्स्ट बुक्स हैं उसमें जो कुछ लिखा हुआ है किसी भी और रिलीजन को लेकर नेगेटिव, उसको निकालना होगा। हमें पाकिस्तान को वैसे कोई मानेगा नहीं, लेकिन पाकिस्तान को जो है एक सेक्युलर कंट्री के तौर पे चलाना होगा। ठीक है, ना माने, इस्लामिक कंट्री कहते रहे,
बोलते हैं ना इस्लामिक कंट्री है, लेकिन सेक्युलर तरीके से चले, सबको आराम से सबको एक्सेप्ट करें। अगर कोई मंदिर जा रहा है, कोई चर्च जा रहा है, कोई मस्जिद जा रहा है, सबको जो है वो इजाज़त होनी चाहिए। वो जाए, किसी को जाते हुए घबराहट या डर नहीं होना चाहिए। किसी को एक दूसरे को कोई भी किस्म के कह लीजिए कि ताने मारने की ज़रूरत नहीं है, कि अगर कोई कुछ का फॉलो कर रहा है तो कोई मुस्लिम भी अगर कभी कुछ स्टैचू रख ले या कोई बात कर ले तो लोग कहते हैं क्या बात है, क्या हिंदू हो गई हो। अभी एक साहब मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं और उन्होंने फेसबुक पे हिंदू हो एक वीडियो गई। डाली। हाँ, एक वीडियो डाली उन्होंने फेसबुक पे ना, तो मुझे बड़ी हंसी आई उनकी, मैं उनको छेड़ती रहती हूँ, तो मैंने कहा कि भाई कहीं किसी और कंट्री में फिर रहे थे और तारीफें कर रहे थे, तो मैंने कहा सर जरा वापस आ जाइए, अजीम कंट्री में आपकी बड़ी जरूरत है, यहाँ आके भाषण दें। तो कहने लगे कि उन्होंने वहां पे लिखा कि मुझे कि जी मेरा दिमाग और आंखें खुली हैं। तो मैंने वहां लिखा सर मुझे पता है आपका सिर्फ दिमाग जो है ना उस पर पर्दा पड़ा नहीं। उन्होंने कहा मेरी आंखों और जो मेरी मेरी जबान है और मेरी जो आंख है उस पर पर्दा नहीं पड़ा हुआ। वो मुझे मतलब टॉन्ट कर रहे थे कि मुझ पे पर्दा पड़ा हुआ है। तो मैंने कहा आपकी सिर्फ अक्ल पे पर्दा पड़ा हुआ है, इतना मुझे पता है। तो वो एक तरह से ना हमारे यहाँ वो बड़े पढ़े लिखे हैं, ऐसा नहीं है कि आप कह लें कि कोई एजुकेशन में कमी है या कुछ है, लेकिन जब आप एजुकेशन सिस्टम ही ऐसा रखेंगे तो लोग इसी तरह की बातें करेंगे और दो चार लोग जो निकल आते हैं उसी एजुकेशन सिस्टम में से और वो बातें नहीं कर रहे होते, तो डेफिनेटली उसमें उनके घर वालों का रोल होता है कि उनके ऊपर वो छाप या वो चीज नहीं आई होती इतनी जितनी बाकियों पर आई होती है। मेरे ख्याल एजुकेशन सिस्टम को करना पड़ेगा। दूसरा, जिसका जो काम है वो करे। हर जगह पर आप बिला वजह में रिलीजन को लेकर आ जाएं, वो नहीं करना होगा। थोड़ा सा हमें अपने अपने आप को रोशन ख्याल बनाना होगा, टॉलरेंस लानी होगी, एक दूसरे को बर्दाश्त करने की होनी चाहिए सभी लोगों में, चाहे वो मुस्लिम हो चाहे वो नॉन मुस्लिम हो, सब एक दूसरे को जब तक इस तरह से लेके नहीं चलेंगे मेरा ख्याल है तब तक कुछ बेहतर नहीं होगा। आरजू जी, आपने जो बातें कही वो पाकिस्तान के लोगों को काश समझ में आए और सारा पाकिस्तान आपके जैसा प्रोग्रेसिव और जैसे कि ये आपको देख के ही पॉजिटिविटी आती है, आपको देख के बड़ा अच्छा महसूस होता है। एक मतलब ऐसा नहीं लगता आपके साथ बैठ के ना बात करने में कि ये बोल कुछ रही है, सोच कुछ रही है, ऐसा नहीं लगता। आपसे बात करने के बाद एक बड़ी पॉजिटिव सी, बड़ी अच्छी सी फीलिंग आती है। ऐसा लगता है कि हाँ, समवन इज ट्रूली जेन्युइनली स्पीकिंग हर हार्ट आउट। एज फार एज द माइंड कंसर्न, मुझे तो ऐसी फीलिंग बिल्कुल आती है। बड़ा अच्छा लगता है आपके साथ बात करके। आशा यही करता हूँ कि पाकिस्तान आपकी बात सुने, वरना ये जो हो रहा है ये पाकिस्तान के समाज के लिए भी अच्छा नहीं है, क्योंकि ये समाज फिर अगर तालिबान वाले रास्ते पे चला गया तो फिर बड़ी दिक्कतें होंगी और वो हम नहीं देखना चाहेंगे। फिलहाल आपने हमारे लिए समय निकाला, इसके लिए हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं आरजू जी। आपको मैं शबा खैर कहूँगा, गुड नाइट, शुभ रात्रि, और आपके प्रोग्राम को जल्दी ही सुनेंगे हम आपके चैनल पे। थैंक यू थैंक सो यू मच। सो मच सर, बहुत शुक्रिया, थैंक यू।